सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हमने पढ़ा था कि रामायण को पढ़ना भी अपने आप में क्या है, सुपुण्यदम, पुण्य का फल है, जिसके पीछे के पाप नष्ट नहीं हुए हैं तो उसकी इसमें महाप्रीति नहीं हो सकती है। पुरार्जितानि पापानि नाशम आयान्ति यस्य वैहि रामायणे महाप्रीति तस्य वै भवति ध्रुवम। ये निश्चित सत्य है कि रामायण के इस महाकाव्य में, महाग्रंथ में उसी की महाप्रीति हो सकती है जिसके पहले किए हुए पापों का संपूर्ण रूप से नाश हो गया हो। तो ऐसे ये रामायण की महिमा का, उसके महात्म्य की भूमिका बना रहे हैं। आगे कहा, रामायणे वर्तमाने पाप पाशेन यंत्रितः अनादृत्य असद्गाथा असक्त बुद्धि प्रवर्तते। पाप पाशेन यंत्रितः, जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है वो क्या होगा, रामायणे वर्तमाने, रामायण के वर्तमान होते हुए भी, माने रामायण का पाठ शुरू होने पर भी अनादृत्य, वो उसका अनादर करेगा, उसका आदर नहीं करेगा। अनादृत्य असद गाथा सक्त बुद्धि, जो आपके पाश से यंत्रित है, बंधा हुआ है, वो कैसा है, असद गाथा सक्त बुद्धि। उसकी बुद्धि किस में आसक्त रहती है, असद गाथा में। माने गपशप करने हो, हंसी मजाक चुटकुले छोड़ने हो तो कितना इंटरेस्ट आता है, सब बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं उसमें, बिना पूछे भी बोलने लगते हैं। और ऐसे कोई गंभीर चर्चा हो रही हो तो फिर कुछ को तो नींद ही आ जाती है, सो जाते हैं, तो फालतू की चर्चा हो रही है। और कुछ बिल्कुल गंभीर हो जाते हैं, कुछ उसका अनादर करते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो इसका पाठ सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसमें रुचि लेते हैं, ये अपने आप में ही क्या है, पुण्यों का फल है। अगर पुण्य अभी नष्ट नहीं हुए तो उसकी इस प्रकार की आध्यात्मिक चर्चा में क्या होगी, अनादृत बुद्धि, और उसकी असद गाथा में सक्त बुद्धि होगी। असद गाथा में आसक्त बुद्धि होगी और रामायण आदि जो आध्यात्मिक चर्चाएं हैं उनमें, उसमें वो अनादृत बुद्धि होगी। अनादृत्य असद गाथा सक्त बुद्धि प्रवर्तते, तो उसमें प्रवृत्त हो जाएगा वह। जैसे जिस व्यक्ति के ऐसे संस्कार नहीं है ना, और उसको कहीं भूल चूक से वो पहुंच जाए ऐसे किसी एनवायरमेंट में, माहौल में, कहीं सत्संग में, कथा में, तो फिर वो 1-2 मिनट तो पीछे खड़े होकर सुनेगा ये क्या चल रहा है, फिर बोले छोड़ो, टाइम वेस्ट करना है, चलो कहीं वहां चलते हैं, पार्क में घूमने चलते हैं, तो चला जाएगा उसका अनादर करके। तो ऐसा यदि करते हैं तो सोचना कि अभी पाप बचे हुए हैं। अगर आध्यात्मिक चर्चा में, सत्संग में, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास यदि मन नहीं लगता है तो इसका मतलब है कि अंतःकरण को अभी साफ करने की जरूरत है। आगे कहा, रामायणम नाम परम तु काव्यम सुपुण्यदम वै शृणुत द्विजेन्द्राः यस्मिन् श्रुते जन्म जरादिनाशः भवति अदोषः स नरो अच्युतः स्यात्। कह रहे हैं द्विजेन्द्राः, हे द्विजों में उत्तम। सारे ऋषि पूछ रहे थे ना,
तो द्विज का मतलब है जिसका योग से दूसरा जन्म हो गया है, और ऐसे वो बहुत सारे हैं, इसलिए बहुवचन में संबोधन किया। हे द्विजेन्द्राः, हे विप्रगणों, रामायणम नाम तो परम काव्यम। रामायण का मतलब क्या है? परम काव्य। ये लौकिक काव्य नहीं है, ये तो इहलौकिक परम श्रेष्ठ श्रेष्ठ महाकाव्य है ये। और ये कैसा है? सुपुण्यदम, पुण्यदम नहीं, सुपुण्यदम, पुण्य देने वाला नहीं, ऊंचे से ऊंचे पुण्य देने वाला है, अत्यधिक पुण्य देने वाला है। इसलिए वही श्रृणुतः, निश्चित रूप से मेरी इस बात को सुनो। सूत जी कह रहे हैं, हे विप्रगणों, ये रामायण का महाकाव्य अत्यंत पुण्य देने वाला है। यस्मिन् श्रुते, जिसके सुन लेने पर जन्म जरादि नाश है, जन्म मरण का भी नाश हो जाता है, और जरा आदि जो व्याधि हैं उनका भी नाश हो जाता है। जन्म आदि का, जन्म का नाश होना मतलब मोक्ष की प्राप्ति, और जरा आदि का नाश होना मतलब स्वस्थ शरीर, जीवन मुक्ति। इस शरीर में रहते हुए भी ये सुखदाई है, और इस शरीर के छूटने के बाद भी सुखदाई है। तो कितनी अच्छी बात है। पढ़ते हुए भी अच्छा लगता है, पढ़ने के बाद भी अच्छा फल देने वाला है इस जीवन में भी, और इसके बाद भी, इस शरीर के अंत के बाद भी पुण्य फल देने वाला है ये। तो फिर तो जरूर पढ़ना चाहिए रामायण। और स नर भवति अदोषः, जो इसको पढ़ता है या सुनता है वो कैसा हो जाता है? अदोषः, दोष रहित होना। दोष रहित होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। महाराज जी ने बताया था ना परसों, जीवन का उद्देश्य क्या है? अशुभ का संपूर्ण नाश, प्राप्ति नहीं, अभिव्यक्ति। केवल प्राप्ति, प्राप्ति तो पहले से ही है। इसका तो, दोषों का तो संपूर्ण नाश दिखना चाहिए। व्यक्ति के कर्मों को, उसके जीवन को, शरीर को, व्यवहार को देख करके ये लगे दूसरे व्यक्ति को कि इन्होंने तो सब दोषों का नाश कर डाला अपना। ऐसे ऋषियों को, संतों को देखते हैं ना, आप तो मिले हैं ऐसे ऊंचे ऊंचे संतों से, तो उनको देखने से हमारे मन में क्या आता है कि इनके अंदर कोई दोष नहीं है, इन्होंने सारे दोषों को जला डाला है, और अब इनका दोबारा जन्म नहीं होगा। जन्म आदि नाश है, जरा आदि नाश है, और आदि शब्द कहने से सब प्रकार के व्याधि आदि सब जो दोष हैं, 9 प्रकार के व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनावस्थितत्व, इन सब का उन्होंने नाश किया है। सुख दुख से भी ऊपर उठ गए हैं। अब ना कोई अनुकूल आने पर सुखी होते हैं, और ना कोई प्रतिकूलता आने पर दुखी होते हैं। ये है दोषों का नाश। वरना तो हमें अनुकूलता आती है तो फिर हम थोड़ा सा एक स्टेप नीचे आ जाते हैं, और जब प्रतिकूलता आती है, दुख आता है, तब भी हम एक स्टेप नीचे आ जाते हैं। भले ही हम उसको सहन कर लेते हैं, लेकिन हम चित्त की उस समावस्था में तो नहीं बने रहते हैं। हमें थोड़ा दुख तो हो ही जाता है, तो इसका मतलब तो थोड़ा सा दोष बचा है। और यदि बिल्कुल ही दुखी हो जाते हैं, तब तो फिर बहुत ज्यादा दोष बचा हुआ है। तो हमारी क्या क्या स्थिति होती है, उन स्थितियों का जिम्मेदार कौन? जिस व्यक्ति ने ईमानदारी से ये जान लिया कि इसका जिम्मेदार हूं मैं, तो फिर उसको हटाने का और शुभ को प्राप्त करने का जिम्मेदार भी कौन है? मैं। दोनों में मैं ही जिम्मेदार हूं। और जब अपनी जिम्मेदारी है तो फिर तो व्यक्ति प्रयास करेगा, और यदि दूसरे की जिम्मेदारी है तो प्रयास कौन करेगा? दूसरा करेगा फिर तो, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है? दूसरे की। तो मैं तो आराम से बैठा रहूंगा, फिर रोज कोसता रहूंगा, और मैं दूसरे को रोजाना उसको ब्लेम करता रहूंगा, रोजाना डांटता रहूंगा, रोजाना आरोप लगाता रहूंगा उसके ऊपर कि मेरे दुख का कारण ये है।
और इनका व्यवहार है, इनका आचरण है, इनका ध्यान ना देना है, इनका कर्तव्य पालन न करना है। अगर ये अपने कर्तव्य का पालन करें, अगर ये ध्यान दें, अगर ये अपने जीवन के दोषों को हटाएं। हम दूसरे के जीवन के दोषों को क्यों देखते हैं? हमें लगता है कि इनको हटा देना चाहिए अपने जीवन से, इन दोषों को, कि देखो इतने बड़े पद पे होते हुए भी इनको ऐसे थोड़ी करना चाहिए। तो हम किसको सुधारने में लगे रहते हैं हमेशा, और वो सुधरते हैं नहीं और हमारा दुख मिटता है नहीं। तो ये पहेली ऐसी गुत्थी उलझी हुई है कि वो सुलझने में आती नहीं है, हमेशा दृष्टि उधर रहती है। और जैसे ही व्यक्ति को पता लगे कि भाई मेरी स्थिति का जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि भगवान जी ने ये सृष्टि किसके लिए बनाई है? किसके लिए बनाई है? हाँ, नहीं तो व्यक्ति कहता है मेरे लिए। अभी भी एक दो ने बोला मेरे लिए। कृतज्ञता ज्ञापित करनी हो तब तो ये कह सकते हैं कि मेरे लिए भी बनाई है, ही नहीं कहना कभी भी। तो आपके लिए नहीं बनाई, केवल औरों के लिए भी बनाई है। तो इसलिए उनको भी इस सृष्टि में जैसी उनकी समझ है, उस समझ के अनुसार जीने का अधिकार भगवान जी ने दिया है। बता तो दिया भगवान जी ने वेद में, भाई आपको अगर मेरा आशीर्वाद चाहिए तो इस रास्ते पे चलना, मैंने वेद में बता दिया है, ऐसे ऐसे आचरण करना, ऐसे बता तो दिया। लेकिन जब हम उस वेदोक्त मार्ग पे नहीं चलते हैं, वैसा आचरण नहीं करते हैं, तो आके हमारा हाथ नहीं पकड़ते हैं। नहीं तो चोरी करने वाले को भगवान वहीं की वहीं उसका हाथ चिपक जाता। भगवान जी तो ऐसा कर सकते हैं ना, जैसे ही उसने दूसरे की चीज उठानी चाहिए उसका हाथ वहीं चिपक जाता। वो छिपकली को पकड़ने के लिए लगाते हैं ना, तो छिपकली वहां गई, वो एक पेपर पे कुछ ऐसा लिक्विड सा गम लगा के रख देते हैं, छिपकली वहां गई और वहीं चिपक गई। मच्छर वहां गया, वहीं चिपक गया। चूहा वहां पे गया, वहीं चिपक गया। तो जब इंसान ऐसा कर सकते तो भगवान भी तो कर सकते हैं ना। जैसे ही आपने दूसरे की पेंसिल उठाई, हाथ वहीं चिपक गया। अब चिपकी हुई आएगी वो पेंसिल, अब आप उतारना चाहो तो उतरती नहीं, ऐसे कर सकते थे। जैसे ही किसी की निंदा करने लगे, जुबान वहीं की वहीं जाम, ना अंदर जाती है जीभ, ना बाहर आती है, ना हिलती है ऊपर नीचे, वहीं की वहीं जाम। फेविक्विक से जैसे चिपकाते हैं, तो ऐसे तो कर सकते हैं भगवान जी, फिर भी नहीं करते हैं। नहीं किया, क्यों नहीं किया? हमारी स्वतंत्रता को बाधित नहीं करना चाहते हैं, स्वतंत्र छोड़ा हमें, बता दिया है वेद में, मैंने बता दिया है, आगे आपकी मर्जी है। गीता में भी भगवान जी ने यही कहा, भगवान कृष्ण ने यही कहा ना, विमृश्य अशेषेण, संपूर्ण रूप से विचार कर लो कि हमारा हित किस में है। अशेषेण विमृश्य, आप अच्छी तरह चिंतन कर लो कि आपका हित सूत्र याद करने में है या सुबह सुबह सोने में है, लटके मारने में है, आपका हित किस में है, ये पहले निश्चित कर लो अच्छे से। ऐसे नहीं कि जो इधर हम तो किताब लेके बैठे, उधर से वो आ गए आचार्य जी डंडा लेकर के, तो जब आचार्य जी दिखे तब तो पुस्तक देखने लग गए, और जब वो गए तो पुस्तक को ऐसे बंद करके और अपना कटी वस्त्र ओढ़ के आराम से सो गए। तो पता लगा कि चिंतन कर रहा है सूत्रों को, स्मरण करने के बाद वो उसने अपनी नींद निकाल ली बैठे बैठे ही 1 घंटे में। तो हित नींद निकालने में है कि याद करने में है? बोलते तो बिल्कुल ठीक हो, करते उससे उल्टा हो, ये क्या चक्कर है? ये दो बुद्धि हैं, दो रखते हैं। तो यहाँ मतलब जब हम पूछते हैं तो दूसरी वाली को यूज करते हो, और जब करना होता है तो पहले वाली को यूज करते हैं, ऐसे। तो इस पे भी एक बार सोच लो, अशेषण विमृश्य, कौन सी वाली का ज्यादा प्रयोग करना है, पहले वाली का कि दूसरी वाली का, या दो रखनी है कि एक रखनी है, इसका भी विचार कर लो। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम सज्जनानाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुर्जनानाम। तो इसका भी एक बार विचार कर लो कि भी जीवन कैसा बनाना है।
एक ही जैसा हो वो वाला ठीक है या डुप्लीकेट? इसका भी उत्तर ठीक दे रहे हो आप, बोले एक ही जैसा। उत्तर सारे बिल्कुल ठीक आते हैं। तो इसलिए इन्होंने एक शब्द बहुत बड़ा कहा, भवति अदोषः। जब हम बड़े ऋषियों का, भगवान का, महापुरुषों का, उनकी वाणी का श्रवण करते हैं तो उसका लाभ क्या होता है? उसके सुनने से क्या होता है? जन्म जरादि नाशः। जन्म जरादि का नाश। जरा आदि का नाश कैसे होगा? जैसा सुनेगा वैसा आचरण करेगा। अच्छी अच्छी बातें सुनेगा तो अच्छा अच्छा ही आचरण भी करेगा। और केवल सुनने से नहीं करेगा, जब वो अपने आसपास वैसा होते हुए देखेगा ना तब करेगा। केवल मात्र सुनने से कुछ करेंगे। जैसे कोई किसी ऐसी कहानी, ऐसे किसी करुण दृश्य के बारे में कोई सुना रहा हो, तो किसी को तो कोई ऐसा भजन गा रहा हो तो किसी को तो भजन सुनते सुनते ही अश्रुपात होने लगेगा। कोई करुण कहानी सुनते हुए उसकी आंख से आंसू आ जाएंगे। कुछ को तो ऐसे होगा सुनने मात्र से, कुछ को सुनने से नहीं होगा। लेकिन उसके पास बैठ के 8-10 लोग जोर जोर से रो रहे हो, बिलख बिलख के, चीख के, चिल्ला के, मानो उनके घर में कोई लॉस हो गया, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। आप अनजान हैं, लेकिन आप भी आधा घंटा उनके पास बैठ गए तो फिर आधे घंटे बाद क्या होगा? आंसू आ ही जाएंगे। क्योंकि अपने आसपास जो होता हुआ देखते हैं ना हम, तो उसमें थोड़ी देर के बाद इन्वॉल्व हो जाते हैं व्यक्ति, उसका प्रभाव पड़ता है अपने आसपास करते हुए को देख के। आप बहुत उदास हैं और आपके चारों तरफ बैठ करके लोग 10 मिनट से हास्यासन कर रहे हैं, हा 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 हा, पूरे हाथ उठा उठा के, तो 10 मिनट के बाद क्या होगा? आप भी मुस्कुरा दोगे कम से कम, या तो हंसने लगोगे, नहीं तो उससे तो निकल ही आओगे। तो इसलिए आचार्य कस्मात् आचरणात्, आचार्य के पास रह करके इसीलिए आध्यात्मिक उन्नति होती है, क्योंकि आचार्य केवल शब्द से उपदेश नहीं देते हैं, वो वैसा स्वयं करते हैं। उनको करते हुए देख करके फिर व्यक्ति वैसा ही करने लगता है। वैसा ही करने लगेगा तो उसके रोग दूर होंगे। महाराज जी जब दंड बैठक लगाते हैं तो उनको देखते देखते जब वो 100 लगाएंगे तो आपको 1, 2, 10, 5 तो लगाने की इच्छा होगी, कुछ तो करो ही। ठीक से नहीं होगा यदि तो थोड़ा कम कम करोगे, कुछ तो हो ही रहा है ना। हाँ, वो कहते हैं कि पेट को नीचे नहीं टिकाना, वो वक्ष विकासक दंड लगाते हैं ना, तो बोले ऐसे ऐसे पूरे शरीर को अप डाउन करना है। तो पूरा नहीं होता तो आगे आगे से तो हो रहा है कम से कम, तो कुछ तो हो ही रहा है ना। तो करते हुए को देखेंगे तो कुछ तो करेंगे। और यदि करें ही नहीं, गुरुजी बैठे हुए मंच के ऊपर केवल बताएं देखो पेट नहीं टिकना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो वो फिर आप सुनेंगे सर एक आधा भले ही कर ले, नहीं तो फिर करेंगे नहीं, आप भी सुनेंगे कथा। तो इसको, रामायण को सुन करके जन्म जरादि का नाश कैसे होता है? जो उसको सुनाने वाले हैं। रामायण को सुनाने वाले कौन है? वाल्मीकि ऋषि, ऋषि हैं वो। और ऋषि साक्षात्कृत धर्माण है, उन्होंने उसको वैसे जिया है अपने जीवन में, उन्होंने जाना है उसको। तो जब वो वैसा करते हैं, उनका आचरण जब ऐसा होता है तो उसको सुनने वाला व्यक्ति भी फिर वैसा ही आचरण करता है, वैसा ही आचरण करेगा तो फिर नाश होगा। जो व्यायाम करेगा तो उसके तो रोगों का नाश होगा। जो अपनी दुख की जिम्मेदारी खुद लेगा और उसको दूर करने के लिए पुरुषार्थ करेगा, प्रार्थना करेगा, मेहनत करेगा, सेवा करेगा, तो उसका तो मन निश्चित रूप से विकसित होता चला जाएगा। जैसे शरीर का विकास होता है ना, ऐसे मन का भी विकास होता है, ऐसे बुद्धि का भी विकास होता है। इसलिए 3 प्रकार के तप कहे, शारीरिक, मानसिक, वाचिक। वाणी का भी विकास होता है, उसकी वाणी बलवती होती चली जाती है जितना जितना वो तप करता है। मतलब जब व्यक्ति ये संकल्प लेके चलता है ना कि वाणी से कोई दोष नहीं करना है, मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जो दूसरे को परेशान करे, हर्ट करे, हिंसा करे,
तो फिर उसकी वाणी क्या हो जाती है, अमोघ हो जाती है। फिर वो जो बोलता है वो फिर घटित होने लगता है। ऐसे ही शरीर का भी विकास होता है। जो व्यायाम प्राणायाम करेगा, सात्विक आहार लेगा, दूध पिएगा, फल खाएगा और दूषित आहार नहीं लेगा, बासी आहार नहीं लेगा, तो फिर उसके शरीर की शक्तियों का विकास होता जाएगा। इम्यूनिटी सिस्टम और क्या है, यही तो है। और बुद्धि को अच्छा अच्छा आहार देगा, ऐसे सदग्रंथों को पढ़ेगा तो उसका बुद्धि का भी विकास होता है, अंतःकरण का भी विकास होता है, मन का भी विकास होता है। मन कभी इतना कमजोर रहता है व्यक्ति का कि छोटी सी प्रतिकूलता आते ही बस वो रोने लग जाता है, और फिर उसके जीवन में भगवान एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, 100वीं, 1000 प्रतिकूलताएं ला देता है, और उसको ये रोते रोते सहते सहते करते 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 फिर एक बार स्ट्रांग हो जाता है। फिर वो कहता है कि अब आने दो, कोई भी प्रतिकूलता आए हम तैयार हैं, कैसी भी परिस्थिति को सहने के लिए अब मैं तैयार हूं, क्योंकि अब तो प्रतिकूलताओं को सहने की आदत सी ही बन गई है, स्वभाव ही बन गया। अब ये ज्यादा प्रभाव नहीं डालती है, कभी डालती थी क्योंकि तब आदत नहीं थी। घर में जब माता पिता ज्यादा लाड चाव प्यार से रखते हैं बच्चों को, और फिर उनको कहीं कुछ सुनने को मिले तो फिर वो रो देते हैं तुरंत, क्योंकि उनको आदत नहीं है। लेकिन एक बार जब फिर उसको सहने की प्रैक्टिस की, करते गए तो मन का भी क्या होता है, विकास होता है फिर। और फिर मन जब उनसे प्रभावित ही नहीं होता है तो दूषित होना भी बंद हो जाता है। फिर तो मन कैसा बन जाता है, अदोष, दोष रहित। दुखी होता है तो विकार आते हैं, दुखी होता है तो राग आएगा, द्वेष आएगा, किसी के प्रति घृणा आएगी, नफरत आएगी, वहां से भागने की इच्छा होगी, किसी को लाइक करेगा, किसी को डिसलाइक करेगा, ये सब होंगे फिर। और मन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने दिया तो फिर समता में रहेगा मन, और समता में रहना ही क्या है, अदोष होना। तो गीता भी वही बात कह रही है, रामायण भी वही बात कह रही है। गीता का उपदेश क्या है, समत्वम योगा उच्यते, समता में रहना। समता में कब रहना, उपासना करें तब, समता में कब रहें, पाठ पढ़ें तब, सब काम करते हुए। और सब काम करते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी के सामने कोई प्रतिकूलता ना आए, सबके सामने आती है। कोई जीव बचता नहीं है असमता से, सबके सामने ही आती है। तो कुछ तो उसमें समता में रह जाते हैं और कुछ हिलडुल जाते हैं, रह जाते हैं तो वो पास, उनको फिर आगे नया आरोहण मिल जाता है, नई शक्ति मिल जाती है, फिर उनको नई दिव्य शक्तियां उनको मिलती चली जाती हैं अंदर से। नहीं पास हुआ तो फिर ठीक, अपने सामान्य जीवन जिएगा, फिर वो दैवी जीवन नहीं जी पाएगा फिर, क्योंकि उसने आरोहण नहीं किया। तो वो अपने ही हाथ में है, और शक्ति नहीं भी है तो फिर भगवान जी मांगने से दे देते हैं, बड़े दयालु हैं। तो कई बार क्या होता है, हमारे अंदर तो शक्ति है नहीं उसको सहने की, तो फिर हम जब आर्त भाव से पुकारते हैं कि भगवान जी अब आप शक्ति दो, ये तो नहीं मेरे से हो पा रहा है, तो फिर 2 मिनट आंख बंद करके बैठो तो फिर वो मिल भी जाती है। तो इसलिए शब्द बहुत बड़े हैं ये। रामायण सुनने का फल इन्होंने क्या बताया सूत जी ने, जन्म जरादि नाश भवति अदोषः, जन्म जरादि का नाश हो जाता है। यस्मिन् श्रुते जन्म जरादि नाशः भवति अदोष, स नरो अच्युत स्यात्, और वो मनुष्य क्या हो जाता है, अच्युत स्वरूप, माने वो इधर उधर गिरता नहीं है, समता में स्थित हो जाता है, डगमगाता नहीं है फिर वो। और कैसा है रामायण का पाठ, रामायण को सुनना, वरम वरेण्यम वरदम तु काव्यम संतारयत्याशु च सर्वलोकम
संकल्पितार्थ प्रदमादि काव्यम श्रुत्वा च रामस्य पदम प्रयाति। वरम वरेण्यम, कैसा है ये? वर्णीय, और वर्ण करने वालों में भी क्या है? श्रेष्ठ। वरम वरेण्यम, वरदम वरदान। जिसको रामायण का पाठ सुनने को मिल गया, समझ लो उसको भगवान का वरदान मिल गया। अब वरदान के लिए लोग कितना तप करते हैं, एक पैर पे खड़े होके करते हैं, अन्न छोड़ देते हैं, कुछ जल छोड़ देते हैं। पार्वती माता ने किया तो अन्न भी छोड़ दिया, जल भी छोड़ दिया, सूखे पत्ते खाने लगी भगवान शिव का वरदान प्राप्त करने के लिए। ऐसे कुछ ऋषियों ने भी किया, ऐसे कुछ असुरों ने भी किया। तब फिर जाके उस देवता ने उनको वरदान दिया। तो आपको तो रामायण सुनने को मिल रहा है, तो आपको तो सबको क्या मिल गया? भगवान जी का वरदान। वरम वरेण्यम वरदम तु काव्यम, ये काव्य वरदान देने वाला है। संतारयति आशुहु, और ये तुरंत तार देने वाला है, अति शीघ्रता से। तारने वाले तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अनुष्ठान हैं, लेकिन रामायण का पाठ कैसा है? आशु संतारयति, शीघ्रता से पार उतार देता है। तो कुछ ऐसी गाड़ियां होती है ना जो वेग उनका तीव्र होता है, तो वो जल्दी पहुंचा देती हैं, तो हजारों किलोमीटर की यात्रा कुछ घंटों में पूरी हो जाती है। और गाड़ी यदि बैलगाड़ी है तो फिर कई महीने भी लग जाएंगे। कल सुना रहे थे ना वो कि दिल्ली से चले सारे जीव जंतु की वहां बनाएंगे दौलताबाद में राजधानी, तो कुछ के तो बेचारों की हड्डी बची, किसी की टांग मिली, तो गाय बैल भेड़ बकरी, तो मैं कल्पना कर रही थी वो बेचारे कैसे गए होंगे इतनी दूर, और उनका रास्ते में क्या बना होगा, और उन मनुष्यों का क्या बना होगा। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि कैसा है रामायण का पाठ? जल्दी पहुंचा देने वाला भगवान जी के पास, यात्रा शॉर्टकट हो जाती है। संतारेति आशुच सर्वलोकम, सारे लोक को, सभी लोगों को एक साथ अल्प समय में तार सकता है ये रामायण का पाठ। क्योंकि सबका आचरण यदि रामायण सुन के रामायण जैसा हो जावे तो फिर उन सब की मुक्ति होने में कोई देर नहीं लग सकती है, और बल्कि जो कलेक्टिव उपलब्धि होती है वो और ज्यादा शक्तिशाली होती है। सब मिलकर के जब करते हैं ना कोई अनुष्ठान, तो फिर उसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए दोनों प्रकार का विधान है। व्यक्ति अकेले में ध्यान भजन करे तो वो इसलिए अच्छा है कि दूसरा कोई बाधा नहीं डाल सकता है उसमें, तो इसलिए व्यक्ति एकांत में जाना चाहता है। लेकिन सारे ही ऐसे हों जो भगवान की प्रीति में डूबे हुए हों, तो फिर वो सारे मिलके करेंगे तो जल्दी होगा। क्योंकि 10 आदमी यदि जागरूक हैं, जागने वाले हैं, तो 11वां भी फिर सो नहीं सकता है उनके बीच में रह करके, उसको वो जबरदस्ती ले जाते हैं फिर, तो इसलिए कल्याण हो जाता है। तो सामूहिक ध्यान भजन करने का अलग फल है, एकांत में ध्यान भजन करने का अलग फल है।